नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है देहरादून से। अधर में लटका मदरसा छात्रों का भविष्य। और देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत मान्यता लेना अनिवार्य हो गया है। मान्यता के लिए लंबी प्रक्रिया से पड़ेगा गुजरना। मदरसा संचालकों से शिक्षा विभाग ने अपील की है। आगे की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की गई है। उत्तराखंड में नए शिक्षण सत्र 1 जुलाई से शुरू हो गया है और राज्य में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व भी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके नए शिक्षण सत्र में मदरसे में अध्ययन छात्रों को आगे की शिक्षा प्रणाली काफी जटिल हो सकती है और मदरसा संचालकों को अब नई शिक्षा नीति के तहत मान्यता लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हालांकि सभी मदरसा संचालकों से शिक्षा विभाग ने अपील की है कि वो आगे की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं और उनसे ये भी अपेक्षा की है कि वो तत्काल एक इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट उत्तराखंड पोर्टल पर मान्यता के लिए अप्लाई करें। संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहां अब पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो संबंधित विभाग द्वारा उन मदरसों को निजी विद्यालय के रूप में या प्राइवेट स्कूल में मान्यता मिल जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, जिस तरीके से अब उत्तराखंड में मदरसा का जो दौर था अब वो बंद हो चुका है और अब देखिए नई प्रक्रिया चालू होगी, तो इसको लेकर के कोई विरोधाभास देखने को मिल रही है? बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में एक थोड़ी सी दिक्कतों वाली बात ये सामने आ रही है क्योंकि 1 जुलाई से जो नया शिक्षण सत्र है वो शुरू हो गया है और जो मदरसों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह से संचालित होगी, क्योंकि इसमें एक पेंच ये फंस रहा है कि जो मदरसा संचालक हैं उनको एज ए इन्वेस्टर माना जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। और शिक्षा विभाग का ये कहना है कि जो हमारा पोर्टल है इन्वेस्टर पोर्टल, उस पर इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी मान्यता के लिए अप्लाई करना होगा, तब जाके शिक्षा विभाग जो है इनको मान्यता देगा जो कोर्स इनके मदरसों में संचालित होने हैं। इसके अलावा उनको फिर प्राधिकरण के हवाले भी जाना पड़ेगा क्योंकि धार्मिक शिक्षा अगर इन मदरसों में या क्योंकि वो मदरसे तो समाप्त हो गए, अब वो एक एडेड विदाउट एडेड या प्राइवेट स्कूल के तौर पर संचालित होंगे। उसके बाद एक प्रक्रिया से और गुजरना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड प्राधिकरण नया गठित हुआ है धार्मिक शिक्षा के लिए प्राधिकरण से मान्यता लेनी पड़ेगी। देखिए, जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं मदरसे में जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब उन्हें मान्यता की जो दौर से गुजरना पड़ेगा, मान्यता लेना पड़ेगा, तो ऐसे को इस खबर पर अब किस तरीके से लोग जो है मान्यता ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, सीधे तौर पर शिक्षा विभाग में एक पोर्टल है इन्वेस्टर पोर्टल, उस पर मदरसों के जो संचालक हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षा विभाग जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी उन मदरसों को मान्यता देंगे, लेकिन मान्यता उनको एज ए प्राइवेट स्कूल के तौर पर देंगे, अनएडेड स्कूल के तौर पर देंगे। उसके बाद वो जो है अपने एनसीईआरटी का जो समान शिक्षा प्रणाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने